अरे हम पास नहीं है तो क्या हुआ, उनके साथ जरूर है। यही कंगन पहनाए थे ना हमें शादी में, कि अभय जी की रक्षा करने के लिए। पर शायद दूसरा कंगन देना भूल गई आप। आपके बेटे ने भले ही हमसे रिश्ता तोड़ लिया है सासू माँ, पर आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी। क्योंकि हम आखिरी सांस तक अपने पति की रक्षा करेंगे। इस बार आप हमें दबा भी नहीं पाएंगी। जो रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, उसी रिश्ते का आपने देह संस्कार कर दिया। आपके बहकावे में आके अभय जी ने आज हमरे साथ उल्टे फेरे लिए, हमरी एक नहीं सुनी, और अब हम भी किसी की नहीं सुनेंगे। हमारी नजर आपके ऊपर है सासू माँ, समझ लीजिएगा। धमकी दे रही हो? एक और बात कहनी थी आपसे। गलती से भी हमारे पति की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिएगा, वरना आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी एक बहू थी बिंदिया, जिसने अपने पति के खातिर अपनी सास की बुरी गति मनाई। हिम्मत है तो बाल भी बांका करके दिखाइए हमरे पति का, आपकी हस्ती मिटा देंगे। हिम्मत है तो बाल भी बांका करके दिखाइए हमरे पति का, आपकी हस्ती मिटा देंगे।
इसी अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी बने थे ना हम, और अब इसी अग्नि में हमारे रिश्ते का तह संस्कार होगा। इसी वक्त मैं हमारे सारे रिश्तों को तोड़ता हूं। आजा आजा बैठ। बस 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 आजा 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 बैठ। हाँ ऊपर बैठ। शाम भली करे। हमको जब से पता चला ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था। तुमको अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए हम तुम्हारे मामा को बता करके सीधे तुम्हारे पास चले आए। रो ले बेटा, रो ले, जी हल्का कर। हम तो कहती है कि तू ना अभय बाबू को फोन कर और उनसे बात कर। रुक रुक, फोन का है फोन। हाँ ये ले मिला जमाई बाबू को फोन, बात कर। बिटिया बात करने से समस्या का समाधान होता है। अरे मिला फोन, मिला फोन कर बिटिया। नहीं उठाए फोन।
कह रही थी वो कि पीछा नहीं छोड़ूंगी। निजी जिंदगी को किनारे रख बिंदिया, जनता के लिए तुझे अपना फर्ज निभाना ही होगा। ठीक तो है ना अभय जी? कहीं चोट तो नहीं लगी? सीएम मैडम आपसे मिलने लोग आना शुरू हो गए हैं, चलिए। सीएम मैडम? आप हमें बिंदिया नहीं बोलेंगे? आप सीएम हैं मैडम, और मैं आपका चीफ ऑफ सिक्योरिटी। मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। मुझे अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों को किनारे रख के अपना फर्ज निभाना आता है। पता नहीं आप ये बात समझती भी हैं कि नहीं। कल रात को हमने आपको फोन किया था, लेकिन आप... कुछ काम था। बाहर आ जाइए मैडम, मैं सिक्योरिटी चेक करता हूँ।
नमस्ते, बैठिए। मुख्यमंत्री रानी बिटिया योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब लड़कियों के विवाह का बेड़ा उठाया है जिनके माता पिता यह जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं हैं। आज मुख्यमंत्री जी अपने ही हाथों से इन लोगों को दुल्हन का सामान और शादी के खर्चे का चेक देंगी। आप आइए। उसको जीना है जमाने के लिए, एक नया सूरज उगाने के लिए, सबके आंगन प्यार की गंगा बहे, कोई सपना भी अधूरा ना रहे। हम तुम्हें एक सुखी शादीशुदा जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं। छाँव धूप सुख दुख हर पल में अपने पति का साथ देना। दादी आप, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ पे नहीं आना। सासू माँ, रूपा के ब्याह के लिए मदद की तो जरूरत पड़ेगी ना। हम भीख मांग लेंगे पर इनके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। क्यों माँ जी, ऐसा काहे कह रही हैं? हम तो केवल मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद समझ के रख लीजिए। जिसकी खुद की शादी टूटी हो वो क्या किसी को खुशी की शादी का आशीर्वाद देगी? माँ जी, अभी आप केवल अपनी पोती की शादी का सोचिए। हम वही तो सोच रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा साया इसके ऊपर पड़े। हमने देखा था टीवी पे कैसे धक्के मार के पति ने निकाला था घर से। जाने क्या पाप किया होगा। मुख्यमंत्री हो ना, इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रहे हम तो यही दुआ करते हैं तुम्हारी जैसी बहू किसी के घर में ना हो। बस आप बुजुर्ग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोले जाएंगी। बिंदिया एक बहुत अच्छी बहू है। जिस घर में जाएगी वो घर खुश नसीब होगा। मेरा बिंदिया को घर से निकालना मेरी मजबूरी थी, इसमें बिंदिया की कोई गलती नहीं थी। मुझे ही चुनना पड़ा था अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में, और मैंने अपनी माँ को चुना। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बिंदिया में कोई भी खराबी है। वो तो बहुत अच्छी है। आप लोगों को तो दुआ करनी चाहिए कि हर घर में बस बिंदिया जैसी बहू आए। हमने तो सुना है तलाक भी होने वाला है। जो अपना घर नहीं बसा सकी वो दूसरी लड़कियों का घर बसाने में क्या मदद करेगी? आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, पर यहाँ खड़े होकर अनाप शनाप मत बकिए। रुकिए, पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और आपकी मांग का सिंदूर देख के लगता है कि आप एक सुहागन हैं, और आपकी उम्र देखकर लगता है कम से कम 40 साल की शादी तो होगी आपकी। आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा समय नहीं आया जब पति पत्नी में अनबन ना हुई हो?
क्या किसी बात पर आपने उन्हें छोड़ने का सोचा? नहीं ना, हमने भी नहीं सोचा। हम अपनी आखिरी सांस तक अपने पति का साथ जरूर देंगे।